भाई तो ये टेस्ट मैच खत्म हो चुका है और इस टेस्ट मैच के खत्म होते ही न्यूजीलैंड ने इतिहास रच दिया है। भाई साहब, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि न्यूजीलैंड सीरीज जीत के जाए। ड्रॉ जरूर होता था लेकिन सीरीज नहीं जीतते थे। आज 2026 में भाई न्यूजीलैंड ने कमाल किया और इस इंग्लैंड को हरा दिया है 161 रनों से। जी हाँ दोस्तों, 161 रनों से, और न्यूजीलैंड ने सीरीज जीत ली है। और केन विलियमसन को ना जाते जाते रिटायरमेंट का जो तोहफा जो दिया है ना न्यूजीलैंड ने, ये अनमोल है। और इन्होंने दिखा दिया है कि भाई आपकी जो विरासत है वो सेफ हाथों में है। आगे भी उसको अच्छे से ही संभाला जाएगा। भाई अब इस मैच में भाई देखो, एनालिसिस करने का कोई मतलब है नहीं आज के मैच का, आज के दिन का मतलब, सॉरी। क्योंकि भाई एनालिसिस जब किया जाए जब कुछ भाई दूसरी टीम ने किया हो, बस करा न्यूजीलैंड ने ही है। भाई तुमने इनकी फील्डिंग देखी है, इनकी बॉलिंग देखो भाई, इनकी बॉलिंग इतनी क्वालिटी। जो तुम यार एक चीज सोचो ना कि जेमिसन इंजर्ड, जेमिसन उपलब्ध नहीं है, मैट हेनरी नहीं है, आपके दो सबसे तगड़े बॉलर नहीं है। अच्छी अच्छी टीमों की हालत खराब हो जाती है भाई। स्टार्क हेजलवुड चले जाए, ऑस्ट्रेलिया की हालत देखी ना। उसके बाद विलियम और रोक, वो नहीं, वो इंजर्ड हो जाता है इस टेस्ट मैच में। लेकिन लेकिन भैया जैकरी फोक्स आता है उसकी रिप्लेसमेंट, और उसके बाद जो वो करता है, मतलब यार रिप्लेसमेंट्स की कमी नहीं है न्यूजीलैंड पे। हेनरी इंजर्ड है तो फिर कोई और, जेमिसन इंजर्ड है तो कोई और। भाई कमी नहीं है। अब नेथन स्मिथ आ गए हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। और सभी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 100% परफॉर्मेंस दे रहे हैं, चाहे बैटिंग में हो, बॉलिंग में हो। फील्डिंग देखी भाई आज तो। मैं भाई आज ज़्यादातर ना भाई, मैं सबकी तारीफ तो मैं पहले ही कर चुका हूँ नेथन स्मिथ की। आज भी इन्होंने भाई विकटें उखाड़ी, जैकरी फोक्स ने, नेथन स्मिथ ने। भाई जैकरी फोक्स ने तो कल ही ले ली थी विकटें। और भाई 2 रनआउट्स। आज चलो इनकी फील्डिंग की बात करते हैं बात। देखो ठीक है, गेंदबाजी में यार बात करते ही रहते हैं यार, ठीक है। गेंदबाजी तो ये सभी ने बढ़िया की है भाई। मैं किसी को मतलब मैं क्या ही बोलूँ भाई। मैं नहीं, मैं स्पीचलेस हूँ। सभी सभी गेंदबाज एक से एक लाइन और लेंथ डाल रहे थे यहाँ पे। तो यार यहाँ पे बात करते हैं भाई फील्डिंग की। भाई तुमने उनकी फील्डिंग देखी है भाई? हर इनिंग में रन आउट कर रहे हैं भाई। पिछली इनिंग में भी रन आउट किया था और इस इनिंग में दो दो रन आउट किए हैं, दो दो रन आउट। अबे मजाक लग रहा है क्या? भाई यहाँ एक रन आउट हो जाए तो टीम पागल हो जाती है कि भाई हमने क्या फील्डिंग करी। हाँ, दो दो रन आउट कर रहे हैं। ओ माय गॉड भाई, क्या फील्डिंग भाई। ये तो तभी तो टीम जीतती है, जब बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट बढ़िया हो, तो फिर टीम को कौन हरा सकता है। न्यूजीलैंड ने ये दिखाया है भाई। और न्यूजीलैंड की तारीफ करनी बिल्कुल बनती है। और ये तैयार है भाई, ये तैयार है बड़ी बड़ी टीमों को फेस करने के लिए और चित्त करने के लिए WTC में। देख लो भाई, अब तो तुम देख लो भाई अपना सिस्टम क्या है तुम्हारा। न्यूजीलैंड इज कमिंग भाई, देख लो अब, संभल के रहो। और दूसरी तरफ अगर इंग्लैंड की अब बात कर लेते हैं, इनकी खिंचाई कर लेते हैं। भाई तुम लोगों को कुछ आइडिया नहीं है तुम्हें क्या करना है। तुमने अपने इतने मतलब, तुम बेन स्टोक्स की किस्मत देखो यार। मतलब ये बंदा जब ये आया था तब मतलब उसके बाद इसने इतना बढ़िया काम किया टीम के साथ, लेकिन भाई लास्ट में हार के ही रिटायर हो रहा है, सीरीज हार के। भाई ऐसी रिटायरमेंट तो भाई किसी दुश्मन को भी ना मिले भाई। अगर जिस क्रिकेटर से हम सपोजनेटली सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं उसको भी ना मिले भाई। अगर मतलब नफरत क्या मतलब, ऐसा होता है ना कि कोई आपको बिल्कुल पसंद नहीं है वो आपको, तो अगर ऐसा भी कोई क्रिकेटर है ना तो भाई उसे भी ना मिले। नफरत नहीं, नफरत वो शब्द हटा दो, नफरत नहीं भाई। नफरत तो किसी से भी नहीं करनी चाहिए भाई दुनिया में। सब पे भाई मोहब्बत बरसाओ, नफरत करके कुछ नहीं होता। नफरत किसी से नहीं करनी चाहिए। तो यार जिस तरह से इन्होंने मतलब ये को कोई आइडिया नहीं है भाई। इनके प्लेयर ऐसे खेल रहे हैं, जो रूट भाई तुम पे इतना तुम पे जिम्मेवारी है, तुम्हें समझ नहीं आता भाई। तुम रन आउट हो रहे हो भाई, और कुछ नहीं तो रन आउट ही हो गया, और कुछ नहीं तो रन आउट ही हो गया। और भाई एमिलियो गे भी चलते बने, सब चलते बने भाई। और ये तो मुझे लग रहा था जब ये आधे घंटे में इनकी 4 से 6 विकेट हो गई थी, मुझे लग रहा था ये तो निपट जाएंगे 1 घंटे में। वो तो भाई जेमी स्मिथ ने थोड़ा फाइट दिखाया भाई, 60 रन बनाए जेमी स्मिथ ने। इसके अलावा अब भाई यूं तो कोई ना कोई प्लेयर बनाएगा ही, इसके अलावा कोई आपके पास क्लू है कि आप कर क्या रहे हो? भाई तुम सीरीज हार गए लिटरली। और अब तो मैं ये बोलूंगा, पिछली बार तो मैं ये सोच रहा था कि ये इंग्लैंड इतनी अच्छी स्थिति में जब लास्ट टेस्ट मैच चल रहा था तो इंडिया से सीरीज क्यों नहीं जीती है, 2-2 कैसे करा दिया। भाई मैं तो अब कहूंगा कि वो तो इंडिया की थोड़ी खामियां थी कि 2-2 होके गए हैं।
अगर इंडिया अपनी ऐसे ही खेलती ना, फील्डिंग बॉलिंग और बैटिंग में बढ़िया, तीनों डिपार्टमेंट में ऐसे ही खेलती जैसे न्यूजीलैंड खेली है, भाई ये सीरीज जीत कर जाते। अबे तुम तो खुश हो जाओ कि वो सीरीज बराबरी पे खत्म हुई है, वरना तुम सीरीज हारते, वो भी हारते तुम। और आज तो तुमने भाई मट्टी मट्टी पलीट कर दी भाई पूरी क्रिकेट, इंग्लैंड क्रिकेट की भाई। भाई सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ, सुधर जाओ, वरना भाई ये 9वें नंबर पे मिलोगे टेस्ट मैच में, 8वें 9वें पे रैंकिंग में होगी इंग्लैंड। भाई कोई कुछ पता नहीं है करना क्या है, क्या प्लानिंग है, कोई मत कुछ है ही नहीं भाई। किस तरीके से आते ही आउट हो रहे हैं, विकेटें फेंक के जा रहे हैं, बॉलें समझ नहीं आ रही हैं। इतनी खराब तो विकेट नहीं थी, उसके बाद भी भाई आपके बैट्समैन पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। भाई क्या चल रहा है ये। बेन डकेट की मैं कोई तारीफ नहीं करूंगा भाई, भले ही उसने पिछले इनिंग में शतक मार दिया, पर 6 इनिंग खेलता है, 1 इनिंग में चलता है, 5 इनिंग में बस बुरे हाल है, कोई तारीफ नहीं है भाई। इस टीम को रीमैप होने की ज़रूरत है भाई। अब तो बेन स्टोक्स भी जा चुका है। बेन स्टोक्स भाई, आप भले ही कितने भी अच्छे प्लेयर रहे हो, लेकिन भाई कप्तानी में भाई आपने भले ही एफर्ट डाला हो, लेकिन सीरीज़ आप नहीं जीत पाए। आप एशेज़ नहीं जीत पाए, आप इंडिया से सीरीज़ नहीं जीत पाए। और यहाँ पे भी भाई जहाँ लग रहा था कि चलो भाई यहाँ तो जीतेंगे, लेकिन यहाँ भी न्यूजीलैंड ने भाई पटकनी दे दी। न्यूजीलैंड किस तरीके से खेलता है ना भाई, इन पे बड़े नाम नहीं है, लेकिन ये जो एकजुटता से खेलते हैं ना, ये बड़े बड़े नामों को पीछे छोड़ देता है। जैसे कि आज छोड़ा है इंग्लैंड में, जो रूट, बेन स्टोक्स, आर्चर, सब धूल चाटते नजर आए इनके आगे। बेसबॉल डाइज भाई, बेसबॉल डाइज। ये अभी कमेंटेटर ने ही बोला था, जैसे ही मैच खत्म हुआ तो कमेंटेटर ने सीधा बोला बेसबॉल डाइज। बिल्कुल भाई, बेसबॉल डाइज। और ब्रेंडन मैकुलम का भी देखो, अब यार देखो तुम इसको भी भाई अब साफ करो, पत्ता साफ करो इसका, इसको कहो भाई तुम्हारा हो गया है, तुम रहने दो और नया कोचिंग स्टाफ लेकर आओ भाई, वरना बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। ये कोच ना तुम्हारी मतलब तुम्हारी सारी इज्जत का भाजी पड़ा बनवा देगा। पहले ही बनवा चुका है, पर पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा तुम्हारी क्रिकेट। अबे पता नहीं कैसे प्लेयर हैं यार, कैसा कोच है, क्या सिस्टम है, कुछ समझ ही नहीं आता है यार। पता नहीं पहला भी कैसे जीत गए यार, पता नहीं कैसे जीत गए पहला भी, बताओ पता नहीं कैसे ही जीत गए, तुक्का ही होगा और क्या। तो भाई आज बस यही कहना चाहूँगा, आज सिर्फ भड़ास ही थी मेरे पास और कुछ नहीं था कि भाई, और न्यूजीलैंड की तारीफ थी। तो एक तरफ भाई केन विलियमसन को इतनी बड़ी खुशी दी है न्यूजीलैंड ने, उनको टेंशन मुक्त किया है, और भाई दूसरी तरफ बेन स्टोक्स को, वो खैर वो तो पहले से ही टेंशन में थे अपने विवादों को लेकर और इंग्लैंड टीम की परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि सीरीज़ तो जीती नहीं जा रही थी। और अब जाते जाते ये जो तनाव मिला है ना, इस तनाव से निकलने में बहुत टाइम लगेगा बेन स्टोक्स को। तो यही होता है भाई, थैंक्स टू इंग्लैंड क्रिकेट भाई, जो जो ये हो गया। और भाई न्यूजीलैंड ने ये कमाल की सीरीज़ अपने नाम कर ली है, और 2-1 से भाई आप सोचो यार, 2-1 से इस सीरीज़ को जीत लिया है। और अब यहाँ से ये देखना होगा भाई कि इंग्लैंड का आत्मविश्वास कैसा रहता है वहाँ पे। ये अभी 1 तारीख से T20 खेलने हैं, भले ही टीम थोड़ी अलग हो उसकी, लेकिन भाई असर तो पड़ेगा, दिमाग में तो होगा कि भाई अपनी टीम टेस्ट में अभी इतनी बुरी तरह ह्यूमिलेट होके गई है न्यूजीलैंड से, और इंडिया भी ह्यूमिलेट होके आ रही। अब देखते हैं भाई कौन सी टीम यहाँ पर इज्जत बचाती है। इंग्लैंड अपने घर में इज्जत बचाती है, या फिर इंग्लैंड की वाइट बॉल टीम इंग्लैंड की थोड़ी इज्जत बचाती है, या फिर इंडिया अपनी जो आयरलैंड से जो जो जलालत खा के आए हैं ना, वो क्या उसको ठीक करने में कामयाब हो पाते हैं नहीं, ये अब देखना होगा भाई। बाकी कंग्रेचुलेशंस टू न्यूजीलैंड, कंग्रेचुलेशंस टू देयर फैंस। भाई आपने बहुत बढ़िया खेला है, आपने इतिहास रच दिया है, इंग्लैंड को पेल दिया है, उनका तेल निकाल दिया है। तो बस यही हम कहना चाहेंगे, कंग्रेचुलेशंस, यू बॉल्ड वेल, यू बैटेड वेल, यू फील्डेड वेल, यू हैव डन रियली वेल इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। तो भाई कंग्रेचुलेशंस टू न्यूजीलैंड। बाकी आप लोग बताना यार कि आपका क्या कहना है इस पर, इंग्लैंड को कितनी, आपको जितनी भी इंग्लैंड को गालियां देनी है भाई कमेंट सेक्शन में दे देना, बस कमेंट कर देना भाई, बताना जरा आपको कैसी लगी इंग्लैंड की परफॉर्मेंस, और न्यूजीलैंड के बारे में भी तारीफ करना भाई। तारीफ भाई देखो करनी चाहिए, जिस टीम ने अच्छा किया उसकी तारीफ करनी चाहिए, और जिस टीम ने बुरा किया है उसकी बुराई हम कब से कर ही रहे हैं, और अब तक चल ही रही है, वो देखते हैं कब ख़त्म होती है।